अब बात कर लेते हैं रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन में क्या अंतर होता है। लीनियर प्रोग्राम और आपका ब्रांचिंग प्रोग्राम। रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन में तो बच्चे खाली स्थान संबंधित क्वेश्चन करेंगे और जो आंसर होगा उस आंसर को अलग जगह पर लिखकर अगले प्रश्न पर चले जाएंगे। शाखीय अभिकर्मित अनुदेशन में काफी बड़ा क्वेश्चन मिलेगा पैराग्राफ की तरह का, उसके ऊपर प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, वो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। आप सही प्रश्न का उत्तर देंगे तो आगे जाएंगे, अगर सही प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे आपको एक व्याख्या दिखाई जाएगी कि कैसे आप सही प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। दोनों में ये अंतर है। पहला पॉइंट हो जाता है हमारा, इसका प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने किया था और इसका प्रतिपादन एन ए क्राउडर, नॉर्मन ए क्राउडर ने किया था। दोनों अमेरिका के रहने वाले थे, यह बात नोटिस कर सकते हैं आप। दूसरा पॉइंट है, जो आपके बीएफ स्किनर थे वे मनोवैज्ञानिक थे, तब इसका जो जन्म हुआ है वह मनोविज्ञान की प्रयोगशाला से हुआ है। लेकिन बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों की सीखने की क्या प्रक्रिया है, उसके अनुसार इस अभिकर्मित अनुदेशन का निर्माण किया गया है कि जो मानवीय प्रशिक्षण की जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं हम। तीसरा पॉइंट है, इसके फ्रेम काफ़ी छोटे होते हैं, इतना सा फ्रेम होता है आपका रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन का। इसके फ्रेम काफ़ी बड़े होते हैं क्योंकि पूरा एक पैरा देकर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चौथा पॉइंट है, इसमें हम बहुत कम शिक्षण सामग्री को प्रदर्शित कर सकते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा शिक्षण सामग्री को प्रदर्शित कर सकते हैं, या तो समझ ही गए होंगे क्योंकि छोटा और बड़ा फ्रेम होता है। पांचवा पॉइंट है, इसमें पाठ्यवस्तु को छोटे छोटे पदों में बांटकर क्रमबद्ध रूप से प्रदर्शित किया जाता है। अब क्रमबद्ध रूप से तो इसमें भी प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन छोटे छोटे पदों में नहीं बांटा जाता, एक समूह के रूप में, एक प्रत्यय के रूप में दिखाया जाता है। क्योंकि आपका फ्रेम काफ़ी बड़ा होता है, इसमें फ्रेम ही छोटा होता है, तब हमें छोटे छोटे पदों में बांटकर दिखाना होता है। छठा पॉइंट हो जाता है, यह प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित होता है, बच्चे उसमें कुछ नहीं कर सकते, एक प्रश्न करेंगे फिर दूसरा करेंगे फिर तीसरा करेंगे, लेकिन यह छात्रों द्वारा नियंत्रित होता है। छात्रों की मर्जी, अगले क्वेश्चन पर जाएंगे या उसी प्रश्न के बारे में और ज़्यादा पढ़ सकते हैं, या फिर गलती करेंगे तो दूसरा कुछ खुल जाएगा। पूरा छात्रों द्वारा नियंत्रित होगा, उनकी मर्जी है वे क्या करना चाहते हैं प्रोग्राम के साथ। सातवां पॉइंट है, इसे बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है। कहा जाता है, ये क्या है, कहा जाता है, यहाँ पर है। अब क्यों कहा जाता है इसे बाह्य अभिकर्मित अनुदेशन, क्योंकि यह बच्चों द्वारा नियंत्रित नहीं होता, प्रोग्राम द्वारा नियंत्रित होता है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपका। इसे आंतरिक अभिकर्मित अनुदेशन कहा जाता है, या आंतरिक अभिकर्मण कहा जाता है, या फिर आंतरिक अभिक्रम कहा जाता है, कुछ भी बात कहें आप, क्योंकि यह बच्चों द्वारा नियंत्रित होता है। आठवां पॉइंट है, यह मनोविज्ञान के नियमों पर आधारित है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक थे बीएफ स्किनर, लेकिन यह ट्यूटोरियल विधि की तरह है। ट्यूटोरियल मतलब बच्चों को कर कर सिखाओ, जब तक बच्चे गलती करते रहें तब तक उन्हें सिखाते रहो। कब तक सिखाएं हम, जब तक वे सही न करें, और यही विधि शाखीय वाली इस चीज़ का पालन करती है। ट्यूटोरियल का मतलब है कोई चीज़ बच्चों से कर कर सिखाओ, बच्चे खुद कर कर देखें, जब तक सिखाओ तब तक वे सही न करें। नौवां पॉइंट हो जाता है, इसमें छात्र क्या करते हैं, एक निश्चित पदों का अनुसरण करते हैं, एक पद के बाद एक पद, उसके बाद एक पद, उसे ही पालन करेंगे। लेकिन इसमें छात्र अलग अलग पदों का अनुसरण करेंगे। कोई छात्र पहले क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन पर चला जाता है, कोई फिर त्रुटि प्रश्न पर चला जाता है आपका। इस वजह से इसका रास्ता अलग हो गया, इसका रास्ता अलग हो गया। 10वां पॉइंट हमारा हो जाता है, इसमें छात्र एक सीधी रेखा में चलते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, पहले प्रश्न का उत्तर देंगे बच्चे, फिर दूसरे का देंगे, फिर तीसरे का देंगे, फिर चौथे का देंगे, एक सीधी रेखा बन जाएगी आपकी। लेकिन यहाँ पर बच्चे एक सीधी रेखा में नहीं चलते, पहले प्रश्न का उत्तर दिया उन्होंने, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया, फिर तीसरे पे आ गए, लेकिन तीसरे पे में फंस गए, तब वे यहाँ पर त्रुटि प्रश्न पर आ जाएंगे, फिर दोबारा इस पेज पर आएंगे, गलत उत्तर दिया, फिर यहाँ पर आ जाएंगे। अगर यहाँ सही प्रश्न का उत्तर देंगे तब मैं यहाँ पर चौथे प्रश्न पर आएंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन नहीं बनी, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी होके पता नहीं कैसी बन गई, इसे शाखीय कहेंगे। इस वजह से एक सीधी रेखा में नहीं चलते बच्चे। 11वां पॉइंट है, इसमें बच्चों के सीखने की प्रक्रिया पर कम बल दिया जाता है। बच्चों की अनुक्रियाओं पर बल देते हैं हम, सीखने की प्रक्रिया पर कम बल देते हैं। अगर कोई बच्चा पहले क्वेश्चन से लेकर 7वें क्वेश्चन के सभी के उत्तर गलत देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस अभिकर्मित अनुदेशन में हम उसे अगले क्वेश्चन पर भेज देंगे। लेकिन इसमें आपकी जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर अधिक बल दिया जाता है। बच्चे गलती करेंगे, कब तक करेंगे उन्हें, जब तक हम सही करते रहेंगे, जब तक वे गलती करते रहेंगे। सीखने की प्रक्रिया पर अधिक बल देंगे हम। 12वां पॉइंट है, इसमें निदान व उपचार को कोई स्थान नहीं है। बच्चे ने कमी क्यों की है, गलती क्यों की है, उसे हम न तो देखते न उसका इलाज करते, लेकिन यहाँ पर गलती क्यों करती है उसे देखते भी हैं हम और उसका इलाज भी करते हैं। त्रुटि प्रश्न पर यही काम होता है।
13वां पॉइंट है, इसे इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं हम बच्चों के सामने कि छात्र कम से कम गलती करें। इसमें हम छात्रों को गलती कम करने पर बल देते हैं, लेकिन इसमें गलती कम करने पर नहीं, उनके निदान पर, जो गलतियों का इलाज है उस पर बल देंगे और गलतियों के द्वारा बच्चों को सिखाने पर बल देंगे हम। 14वां पॉइंट हमारा हो जाता है, इसमें खाली स्थान संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें बहुविकल्पीय संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। या तो मैं आपको बता चुका हूं, आप उदाहरण दे सकते हैं एक एक दोनों के बारे में, रेखीय के बारे में भी, सांख्य के बारे में भी। ये आपका 15वां पॉइंट हो जाता है। शॉर्ट में, लॉन्ग में, दोनों में आपका काम चल जाएगा ऐसे तो, वैसे शॉर्ट में ही आता है ये अंतर। जैसे आपका रेखीय में क्या पूछा जाएगा, खाली स्थान संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल वक्ताओं के अनुसार पृथ्वी सूर्य के ग्रह के चारों ओर घूमती है वगैरह वगैरह, तो अब बता दीजिए पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर। इस तरह से आपके खाली स्थान संबंधी कुछ प्रश्न होंगे और इसमें एमसीक्यू टाइप में कुछ प्रश्न होंगे जो आपके होते हैं अनसीन पैसेज वाले। यहाँ पर आप कोई भी खाली स्थान वाला एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पर आप कोई भी एमसीक्यू टाइप में एग्जाम्पल दे सकते हैं, लेकिन जो भी आप प्रश्न का उत्तर पूछ रहे हैं वह इसी में होना चाहिए। यह आपने पूछा वह इसी लाइन में होना चाहिए। जैसे भूगोल वक्ता कहते हैं प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है, तो पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है, जब पृथ्वी भी तो एक ग्रह है तो सूर्य के चारों ओर घूमेगी। इस तरह से ये आपका हो जाता है 15 पॉइंट का अंतर, जो रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और सांख्यिक अभिकर्मित अनुदेशन में था। अब यह वीडियो हमारी यहीं खत्म हो जाती है। आई होप रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन और सांख्यिक अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, आप समझ पाए होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।